स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स है उसको समझेंगे। इस वीडियो में मैंने करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन को भी समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का मतलब है जब हम दो या दो से ज़्यादा एम्पलीफायर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तब जो हमें एम्पलीफायर मिलता है उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमें एम्पलीफायर के द्वारा मिलने वाला गेन उतना नहीं होता जितना हमें रिक्वायर्ड है, तब हम एक से ज़्यादा एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं हम कास्केडिंग। जब हम किसी एक एम्पलीफायर के आउटपुट को किसी दूसरे एम्पलीफायर की इनपुट में देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कास्केडिंग। और तब जो हमें ओवरऑल एक एम्पलीफायर मिलेगा उसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब ये जो नीचे ये ब्लॉक डायग्राम है ये है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। इसमें क्या है, जो भी हमारी इनपुट है वो हमने एक एम्पलीफायर को दी है जिसका नाम है A1, और हमने एक कपलिंग डिवाइस की मदद से दूसरे एम्पलीफायर के साथ उसको कपल किया है उसकी आउटपुट को। तो इस एम्पलीफायर की जो भी आउटपुट होगी वो सारी की सारी इस एम्पलीफायर को इनपुट में मिलेगी, और जो इस एम्पलीफायर की आउटपुट होगी वो हमारे इस पूरे एम्पलीफायर के लिए उस पूरी एम्पलीफायर की आउटपुट होगी, और ये इस पूरे एम्पलीफायर के लिए एज ए इनपुट का काम करेगी। तो जो इस एम्पलीफायर के लिए गेन का फॉर्मूला होगा वो होगा जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रही है और जो हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ पर लगाई है इस एम्पलीफायर को इनपुट देने के लिए। अब जो कुछ टर्म्स हैं जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यूज होती हैं, सबसे पहली टर्म है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होती है? जो रेशो है आउटपुट वोल्टेज का ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर टू द इनपुट वोल्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। यानी कि जब आउटपुट वोल्टेज हमें जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से मिल रही है और जो हमने इनपुट वोल्टेज दी है पहली स्टेज को, इनका रेशो हम क्या कहलाता है? वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन को हम ए गेन को जो है हम ए से डिनोट करते हैं, और उसके ब्रैकेट में हमने छोटा सा वी लिखा है, इसका मतलब है ये वोल्टेज गेन है। तो यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज है उसका रेशो वोल्टेज गेन कहलाता है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेजेस हैं यानी कि एन स्टेज एम्पलीफायर है, हमारे पास एक स्टेज, दो स्टेज, तीन स्टेज, चार स्टेज, कितनी भी स्टेज का एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो सकता है। हमने सपोज किया है हमारे पास एन स्टेज का एक एम्पलीफायर है, तो जो उसका गेन होगा, जो उसके बीच की जितनी भी स्टेजेस होंगी उन सबके गेन का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे कि सपोज करते हैं हमारे पास चार स्टेज का कोई एम्पलीफायर है, तो उसमें चार एम्पलीफायर्स लगे होंगे, तो उन सभी चारों एम्पलीफायर्स का जो गेन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा फाइनल उस पूरे एम्पलीफायर का गेन कहलाएगा। यानी कि जो फाइनल गेन होगा उस एम्पलीफायर का वो उन चारों स्टेजेस के गेन का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब दूसरी स्टेज है करंट गेन। करंट गेन क्या है? जो रेशो है आउटपुट करंट जो हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से मिलेगा और जो इनपुट करंट लग रहा है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को, उनका रेशो है करंट गेन। उसके बाद आता है पावर गेन। पावर गेन क्या है? पावर गेन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी एम्पलीफायर के लिए, चाहे वो मल्टी स्टेज हो, हम पावर गेन को ही देखते हैं। वोल्टेज गेन जनरली देखा जाता है लेकिन पावर गेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जो रेशो है आउटपुट पावर और जो इनपुट पावर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को मिल रही है उसका, यानी कि जब भी P2 यहाँ पे दिखा रहा है जो आउटपुट में पावर मिल रही है हमें, आउटपुट पावर जो मिलेगी एम्पलीफायर से, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से, और P1 है इनपुट पावर के लिए, यानी कि जो इनपुट पावर हमने लगाई है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में। तो इनका रेशो हमें क्या देता है? पावर गेन किसी भी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए। पावर गेन जो है वो हमेशा डेसिबल में मेजर किया जाता है, और डेसिबल में मेजर करने के लिए जो पावर गेन का फॉर्मूला है वो हो जाता है 10 लॉग फाइनल पावर जो आउटपुट से मिलेगी हमें मल्टी स्टेज के, और उसका रेशो इनपुट पावर के साथ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।